हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। या फिर Q आवेश से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसको शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब मैं मान लेता हूं कि ये कोई मेरे पास आवेश है प्लस, और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतना बड़ा क्या है, उसका विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर मेरे पास धन आवेश है। एक मिनट में इसको अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, और वो उसकी एरिया है, इलेक्ट्रिक एरिया या विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई बाहर से हम एक धन आवेश लेकर आते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास प्लस चार्ज है Q0, उसको हम इस क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं। तो यह जिस बॉर्डर पर इसके क्षेत्र में, जैसे हमारे पास चुंबक होता है, ठीक है, आपने चुंबक देखा होगा। चुंबक में दो पोल होते हैं, N और S। ठीक है, और इसका क्या बनता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे ही आप इसके क्षेत्र में दूसरा चुंबक लेकर आओगे, ठीक है, तो या तो उसको ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित करता है। वैसे ही विद्युत का भी क्या बनता है, क्षेत्र बनता है। तो जैसे ही उसके क्षेत्र में ये आवेश Q आएगा, तो इसको ये अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये दोनों प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो यह इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता। तो ये आकर्षित होने में या प्रतिकर्षित होने में जितने भी बल का अनुभव करेगा या जहां पर भी बल का अनुभव करेगा, वो क्या कहलाएगा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कितने तीव्र तरीके से इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अगर लग रहा है F, तो उसके लिए न्यूटन, और यहाँ पर चार्ज लग रहा है Q, तो उसके लिए कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब जो हमको नेक्स्ट लाइन दी हुई है कि Q आवेश से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया व्यंजक, कि माना बिंदु O पर कोई Q आवेश रखा हुआ है। तो मैं नीचे बना देता हूँ कि मेरे पास कोई बिंदु है O, ठीक है, और जिस पर आवेश कितना रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर स्थित, इससे कितनी दूर, इससे R दूरी पर। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम R दूरी पर। R दूरी पर किसी बिंदु P पर, यह बिंदु हमारा कौन सा हो गया, बिंदु P। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ये आवेश रखा हुआ है कोई सा, एक आवेश Q दे दिया O पर, और इससे R दूरी P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका इस तरीके से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, अब इस P पर हम क्या मान लेते हैं, उसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने आवेश रखा वो कितना है, Q0 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। एक बार मैं वापस से चीजें बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया O बिंदु लिया, जिस पर आवेश कितना है, Q। फिर इससे मैं गया R दूरी पर, जहां पर एक बिंदु है P, और उस पे एक आवेश है Q0। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस Q पर। ठीक है, ये P बिंदु पर। तो देखिए अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लगाएंगे कूलाम का नियम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। क्योंकि दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, तो वहां पर हम कौन सा नियम लगाते हैं, वहां पर हम कूलाम का नियम लगाते हैं।
कूलाम का नियम क्या करेगा, तो आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। हमेशा ये आवेश रहेगा ना हमारा Q, ये बड़ा आवेश रहेगा, इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर हम 0 आवेश रखते हैं, बिल्कुल छोटा सा आवेश, जिसके कारण क्या हो, ये रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। बड़े चार्ज के कारण छोटा चार्ज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, या तो पास आएगा या दूर जाएगा, ठीक है। अब कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा है, तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। कूलाम का नियम मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। ये होता है कूलाम का नियम। क्या पढ़ा कूलाम का नियम हमने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी F की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, या मैं एक लाइन और लिख देता हूं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं E के द्वारा, तो E बराबर F अपॉन Q0, ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अब यहाँ पर F की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। F की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ पर एक हमारे पास है Q0 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर लिख देंगे Q0। एक चार्ज से एक चार्ज का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बचेगी E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसकी मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी थी, जो हमने पॉइंट पी पर ज्ञात कर दी, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।